हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को आज चिंता में डाल देगी। महाकुंभ में महिलाओं के पवित्र स्नान को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने यह बताया है कि संगम में स्नान करने वाली महिलाओं और लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पहली एफआईआर में एक टेलीग्राम के चैनल का जिक्र किया गया है। टेलीग्राम ऐप आपने देखा होगा, टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल है, उसके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज किया गया है और आज हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे हैं इस चैनल का, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग इस टेलीग्राम चैनल का नाम देखने के बाद इन्हें सर्च करने के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दें। पुलिस का कहना है कि महाकुंभ में महिलाओं और लड़कियों के स्नान करते हुए और कपड़े बदलने के जो आपत्तिजनक वीडियोस चोरी छिपे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके बेचा जा रहा है। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत हो रही है महाकुंभ में, और वो भी हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस तरह के एक वीडियो को खरीदने के लिए $1 से लेकर $20 यानी 86 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। ये भी इसी देश के लोग हैं। बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले भी इसी देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, और इन वीडियोस को देखने वाले और इनके लिए पैसा देने वाले लोग भी इसी समाज के हैं। तो ये तो एक एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर एक और इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज हुई है और यह अकाउंट अब भी डिलीट नहीं हुआ है और इस अकाउंट पर लगातार महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की निजी तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन वीडियोस को हजारों लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कई लोग अपने कमेंट्स में यह लिख रहे हैं कि वो महाकुंभ के ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं। यह इससे भी दुखद बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाए वो किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि इसी भारत देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं जो महाकुंभ में जा रहे हैं और चोरी छिपे हमारे देश की महिलाओं के, माओं के, बहनों के वीडियोस बना रहे हैं और इन्हें बेच रहे हैं। अब तक हम आपसे यही कहते थे कि अगर भारत में 55 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है तो इससे यह पता चलता है कि हमारा देश कितना धार्मिक है। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में कितनी बड़ी है, जो दिन रात संघर्ष करके ट्रेनों में, बसों में धक्के खाते हुए, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम में फंसते हुए संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था यह कहती है, सनातन धर्म में उनका विश्वास यह कहता है कि उन्हें पवित्र स्नान के लिए जाना चाहिए। लेकिन आज इस खबर के बाद हमें यह कहना पड़ रहा है कि इसी देश में विकृत मानसिकता के भी गंदे लोग हमारे ही समाज में मौजूद हैं, जो महाकुंभ के पवित्र स्नान को अब दूषित कर रहे हैं, इस स्थान को दूषित कर रहे हैं, इस स्नान को दूषित कर रहे हैं। और आज आप इस बात को भी समझिए कि जब एक देश का मशहूर यूट्यूबर माता पिता को लेकर अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाता है, अश्लील टिप्पणी करता है, तो उसका दूसरे लोगों पर कितना असर होता है। हम कई बार यह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे अश्लील कंटेंट देखने को मिलता है, बहुत सारे अश्लील वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपत्तिजनक बातें लोग करते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आज आपको पता चलेगा कि इस तरह का कंटेंट देखने के बाद लोगों का दिमाग कितना दूषित होता है और लोग महाकुंभ में आने वाली माओं, बहनों और यहां तक कि बूढ़ी महिलाओं के भी स्नान करते हुए और कपड़े बदलते हुए आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं। यह समाज में कितनी बड़ी विकृति है आप सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर फैलती अश्लीलता। और सोशल मीडिया पर यह जो अश्लील कंटेंट है, असल में ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस को खरीदने और बेचने की भी बहुत सारी दुकानें इस समय सोशल मीडिया पर खुल चुकी हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की फैक्ट चेक टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो इसमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। पहली बात
ये तस्वीरें और वीडियोस कुछ खास हैशटैग्स के साथ पोस्ट की जा रही हैं और इनमें हैशटैग क्या हैं देखिए। हैशटैग महाकुंभ 2025, हैशटैग गंगा स्नान, हैशटैग प्रयागराज कुंभ, इस तरह के हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं और इन हैशटैग्स पर जितने भी आपत्तिजनक वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें पहले ब्लर कर दिया जाता है और लोगों से यह कहा जाता है कि अगर वो इन वीडियोस को साफ साफ देखना चाहते हैं और ज्यादा ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन्हें टेलीग्राम पर कुछ प्राइवेट चैनल्स को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ऐप पर आना होगा और टेलीग्राम ऐप पर कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं उन्हें ज्वाइन करना होगा और इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करने की फीस 1,500 से 3,000 रुपए के बीच है और जिन टेलीग्राम चैनल्स पर ये वीडियोस बेचे जा रहे हैं उनमें एक चैनल की वन टाइम फीस 1,999 रुपए है, यानी लगभग 2,000 रुपए, दूसरे की 2,000 रुपए है और तीसरे चैनल की वन टाइम फीस है 3,000 रुपए। ये सब टेलीग्राम के वो प्राइवेट चैनल्स हैं जो 1 से 2 दिन तक एक्टिव रहते हैं और बाद में किसी और नाम से ये अपनी दुकान खोल लेते हैं। इन चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है और फिर नए नाम से ये चैनल खुल जाते हैं। हमने जब इन चैनल्स पर लगातार फॉरवर्ड हो रहे वीडियोस की जांच की तो हमें यह भी पता चला कि ये सारे वीडियोस असल में महाकुंभ के नहीं हैं। इनमें कुछ वीडियोस हरिद्वार और दूसरे स्थानों पर गंगा में स्नान करने के भी हैं, जिन्हें इस समय महाकुंभ का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है। दूसरी बात जो पता चली वो ये कि यह अपराध सिर्फ इन वीडियोस को बनाने वाले और इन्हें बेचने वाले लोग नहीं कर रहे, बल्कि इसी देश के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इन वीडियोस को टेलीग्राम ऐप पर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो इन वीडियोस को देखना चाहते हैं। 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच भारत में टेलीग्राम ऐप पर कुछ लोगों ने ओपन बेदिंग लिखकर इसे सबसे ज्यादा सर्च किया, जिसका हिंदी में मतलब होता है खुले में स्नान करना। यानी लोग टेलीग्राम ऐप पर क्या सर्च कर रहे हैं? खुले में स्नान करने के वीडियोस, महिलाओं के खुले में स्नान करने वाले वीडियोस को सर्च किया जा रहा है टेलीग्राम ऐप पर। और ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ अकेले सिर्फ एक टेलीग्राम ऐप पर हो रहा है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी बहुत सारे अकाउंट्स से महाकुंभ के इसी तरह के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। इनमें एक वीडियो फेसबुक के जिस अकाउंट से अपलोड हुआ उस पर 4,700 लाइक्स हैं और 56 लोगों ने इसे शेयर भी किया है। यूट्यूब पर भी एक ऐसा ही अकाउंट है जिससे 1-2 नहीं बल्कि 50 ऐसे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिनमें महाकुंभ में महिलाएं और लड़कियां स्नान करते हुए दिख रही हैं और ये वीडियोस ऐसे हैं कि हम इन्हें आपको दिखाना भी नहीं चाहते और हम इन अकाउंट्स के नाम भी आपको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये किसी भी समाज को शर्मिंदा करने का विषय है। महाकुंभ में गंगा, यमुना और संगम के जिन घाटों पर पवित्र स्नान होता है वहां मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितने भी लोग वहां पर जाते हैं वो खुलकर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन से फोटो ले सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर महिलाओं के स्नान करते हुए और कपड़े बदलते हुए आपत्तिजनक वीडियोस अपने मोबाइल फोन के कैमरों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन वीडियोस को ऐसे अकाउंट्स पर बेचा जा रहा है जो लड़कियों के नाम से बनाए गए हैं और ये सारे अकाउंट्स फर्जी हैं। तो बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं महाकुंभ में, वो आपसे कुछ दूरी पर रहेंगे, उनके हाथ में एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन से वो किसकी फोटो खींच रहे हैं, किसके वीडियो बना रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। जब आप भी वहां स्नान कर रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे 50, 100, 150, 200 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपका वीडियो बना रहा है या फोटो खींच रहा है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। अब तक हम आपको यही बताते थे कि यह डिजिटल युग का पहला महाकुंभ है जिसमें सोशल मीडिया के कारण महाकुंभ का प्रचार करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने में महाकुंभ को लेकर कितने सारे वीडियोस बने हैं जो इंस्टाग्राम पर दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर दिख रहे हैं, फेसबुक पर दिख रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी आते होंगे। और ये सारे वीडियोस को देखने के बाद
बड़ी संख्या में भारत के करोड़ों लोगों को यह प्रेरणा मिली कि हमें भी महाकुंभ जाना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पर महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश टेक्नोलॉजी को अपनाने में तो सबसे आगे है, लेकिन हमारा ही देश टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने में भी सबसे आगे है। हमारे देश के लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसे अपनाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे होता है वो आज आप इस खबर से समझ सकते हैं, जिसमें कुछ लोग महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं के वीडियोस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखिए, ब्लेटेंटली इलीगल है, ये कानूनन अपराध है, आईटी एक्ट में अपराध है, बीएनएस में अपराध है और बहुत ही चीप तरीके की हरकत है। एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है। कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स, टेलीग्राम अकाउंट्स, चैनल्स, इन पे एफआईआर दर्ज की है, जिसपे इस तरीके की शिकायत हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कल ये शिकायत प्राप्त हुई थी और कल ये एफआईआर इसमें हुई है। हम लोग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो सेल है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की जो सेल है, वो रेगुलरली ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित कर रही है। उनमें एफआईआर दर्ज होंगी और अरेस्टिंग होगी। दिस इज अ ग्रेव ऑफेंस। इनमें सब में गिरफ्तारियां होंगी और जो भी ऑब्जेक्शनेबल इस तरह की कंटेंट है उन्हें रिमूव कराया जाएगा। ये शिकायत है कि टेलीग्राम चैनल्स में ऐसे वीडियो बेचे जा रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं वो दोनों इक्वली इसमें दोषी बने हैं और जो खरीद रहे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और जो बेच रहे हैं वो तो गिरफ्तार होंगे ही। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर इन वीडियोस को पैसा देकर देख रहे हैं तो यह मत समझिएगा कि आपका अपराध कम हो जाएगा। आप अपराधी नहीं हैं, आप भी बराबरी के अपराधी हैं। जो लोग इन वीडियोस को बना रहे हैं वो तो अपराधी हैं ही। उनके बारे में तो आप कह ही सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी विकृति और गंदगी भरी हुई है। जो लोग इसे खरीद कर देख रहे हैं वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी 26 फरवरी तक चलेगा और अब भी इसमें 6 दिन बाकी है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करके लौट चुके हैं और अब उन्हें चिंता है कि कहीं किसी ने उनके परिवार की महिलाओं का भी ऐसे ही स्नान करते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया है। ऐसे लोगों से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप खुद से अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। खास तौर पर महिलाएं ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि वो अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके वीडियोस का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह के आपत्तिजनक वीडियोस शेयर कर रहा है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस को कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। sp-cyber.lu@up.gov ये एक ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल लिख सकते हैं। और एक नंबर भी आप नोट कर लीजिए, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है और बहुत आसान है याद रखना, 112। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तीसरी बात, जो महिलाएं आने वाले दिनों में महाकुंभ जाकर स्नान करने के बारे में सोच रही हैं, वो इस दौरान जरूर सावधान रहें और अगर भीड़ में कोई उनका वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तो वो इसकी शिकायत भी वहां स्थानीय पुलिस से कर सकती है। पिछले 39 दिनों में महाकुंभ में 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अनुमान है कि इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। इसलिए पुलिस को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए और उन अपराधियों को पूरे देश के सामने लाना चाहिए जिन्होंने महाकुंभ को भी छोड़ा नहीं। और यह बात हम आपसे लगातार कहते हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सख्त से सख्त कानून हमारे देश में होने चाहिए, क्योंकि इसी सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स भी अश्लील कंटेंट फैला रहे हैं और इसी सोशल मीडिया पर महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के वीडियोस भी अब खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज में टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। कई बार हम कुछ चीजों को बड़े हल्के में ले लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता फैल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अश्लील बातें करते हैं, कॉमेडी के नाम पर जो भद्दे मजाक किए जाते हैं, जिनमें हमारे
सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, जिसमें आपत्तिजनक वीडियोस बनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो समाज इस तरह के वीडियोस देख रहा है, जो समाज इस तरह के वीडियोस बना रहा है, उसकी वजह से धीरे 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 कैसे ये गंदगी फैलती चली जाती है और बड़ी संख्या में लोगों का जो दिमाग है वो विकृत होने लगता है। उनके दिमाग में इस तरह की गंदगी आने लगती है और फिर वो लोग भी इस तरह के काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो खाना आप खाते हैं अपने शरीर के लिए, आप कोशिश करते हैं कि आप हमेशा शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि शुद्ध खाने से आपके शरीर को स्वस्थ रहने में आसानी होती है। शुद्ध खाना आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार से आपके दिमाग के लिए भी जो भोजन है, ये कंटेंट आपके दिमाग का भोजन है। जितना स्वस्थ और शुद्ध कंटेंट आप अपने दिमाग को देंगे, आपका दिमाग उतना ही शुद्ध रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना खराब भोजन आप अपने दिमाग को खिलाएंगे कंटेंट के रूप में, आपके दिमाग में भी उतनी ही गंदगी आएगी। आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो भी उतनी ही खराब होती चली जाएगी।